हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे हिंदी साहित्य के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। उसकी क्लास ये हमारी 22 है और इसमें हम आज देखेंगे भक्ति काल के अंदर निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा और प्रकरण टू के अंदर आज हम कवर करेंगे मल्लुकदास और अक्षर अनन्या को। तो जो भी फ्रेंड्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये क्लास और ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 22। इसमें आज हम जो 7वां कवि है इसको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं मल्लुकदास को। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मल्लुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई और ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये औरंगजेब के टाइम में ये दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए। अगला पॉइंट देखते हैं। और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। तो आलसियों का यह मूल मंत्र इन्होंने लिखा है। आइए देखते हैं। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये हमें याद रखना है कि ये मल्लुकदास जी का दोहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, रतन खान और ज्ञान बोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुटे इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कविता आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि इनकी वाणी बड़ी होनहार है। आगे देखते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट दोहे हैं ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे। अगला है, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये मल्लुकदास जी के हैं। अगला हमारा जो और ये लास्ट हमारा संतों में लास्ट कवि है अक्षर अनन्या। तो फ्रेंड्स जो ये अक्षर अनन्या है ये यूजीसी नेट में इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जो भी हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम हैं उनमें अक्षर अनन्या हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो उसके लिए ये अक्षर अनन्या हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सैनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल के शिष्य हुए। तो ये हमें याद रखना है कि इनके शिष्य कौन हुए, तो छत्रसाल के शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर
अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। तो महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? चट से इन्होंने इनका उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे हैं। तो इनको भी हमें याद रखना है, या हम इन्हें ध्यान रखेंगे कि ये अक्षर अनन्य के हैं। राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। दुर्गा सप्तशती का भी इन्होंने हिंदी पदों में अनुवाद किया है। राजयोग के कुछ पद नीचे दिए गए हैं, आइए इन्हें देखते हैं। पहला है, परलोक लोक दो सदे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठी मूढ़ धर्म साधत अनंत। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये अक्षर अनन्य का है। आगे देखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही थी और नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर इनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया। अगला पॉइंट है, इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दुलमदास हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोंवरदास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के वेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियां प्रकाशित की हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि इनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा, वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा तो किसी में योगियों के साधना तत्व में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त दिखाया जा चुका है। निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया गया है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रकृति के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का है और अंश उसमें नहीं है। उसके सुरति और नृत्य शब्द बोध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग है, सम्यक समृति और सम्यक समाधि। सम्यक समृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान शिथिल हो जाता है और श्रृंखला बंध जाती है। समाधि सब संवेदना से परे हो जाता है। अतः सुरति नृत्य शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णवों से इनका कोई संबंध नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो हमारी निर्गुण धारा के अंदर ज्ञानाश्री शाखा आती है प्रकरण 2, आज हमने वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन्हें लाइन वाइज सारी वीडियोस आप देखें, क्योंकि अगर आप 1-2 वीडियो देखते हैं तो आपको ये शुक्ल जी वाली बुक समझ में नहीं आएगी और इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखें और अपने नोट्स बनाएं। अगर आपके पास बुक है तो बुक में निशान लगा लें, नहीं तो आप अपनी नोटबुक बनाएं और उनमें इनको नोट करते जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये
बुक हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल कंप्लीट कर लेते हो तो इस बुक से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप NTA UGC नेट दे रहे हो या अदर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो फ्रेंड्स ये बुक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप एक गाइड और साथ साथ MCQs भी लगाते चलो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स मैं ये बुक आपको जल्दी से जल्दी कवर करवाने की कोशिश करूँगी ताकि हम और यूनिट स्टार्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से या NTA नेट JRF पेपर 1 हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, उन्हें इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।